हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है इनर्शिया। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में इनर्शिया के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको एक्टिविटीज़ की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्टिविटी 9.1 से स्टार्ट करते हैं। कैरम आपने खेली होगी, ठीक है ना। बस उसी की हेल्प से यहाँ पे समझना है इनर्शिया को। मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स ऑन अ टेबल, ठीक है ना। टेबल के ऊपर सिमिलर कैरम कॉइन्स से आपको एक कॉलम बनानी है एज शोन इन फिगर। अटेम्प्ट अ शार्प हॉरिजॉन्टल हिट एट द बॉटम ऑफ द पाइल यूजिंग अनदर कैरम कॉइन और द स्ट्राइकर, ठीक है ना। यहाँ से स्ट्राइकर की हेल्प से एग्जैक्ट मिडल में लगे वैसे आपको ये जो स्ट्राइकर है उससे हिट करना है, ठीक है। इफ़ द हीट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ द बॉटम कॉइन मूव्स आउट क्विकली, तो जो नीचे का कॉइन है वो बाहर निकल जाएगा। Once the lowest coin is removed, the inertia of other coins make them fall vertically on the table। ये आपने कभी कभी महसूस भी किया होगा कि ये जो नीचे का कॉइन है वो खिसक के दूर चला जाएगा और ऊपर के सारे कॉइन्स एज इट इज़ रहेंगे और नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भी फोर्स लगा था वो सबसे नीचे वाले कॉइन के ऊपर लगा था। तो बाकी सब है वो रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहने की ट्राई करेंगे। इसीलिए वो सीधा नीचे की ओर आए, ठीक है। हाँ, अगर फोर्स कम रहता तो ये सारे इधर नीचे गिर जाते, ठीक है। वो भी क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से फिर एक उस तरफ मूव होने की ट्राई करता तो दूसरे सारे इस तरफ आने की ट्राई करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ पाइल इज रिमूव्ड व्हेन द फास्ट मूविंग कैरम कॉइन है वो हिट करता है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी हुई। और ये जो हमने अगर फोर्स कम लगाया होता तो ये नीचे कैसे गिरते हैं वो भी हमें डिस्कस करना है, बट वो अभी नहीं, ठीक है ना। एक बार आप फ्रिक्शनल फोर्स अच्छे से समझ लो उसके बाद, ठीक है, तब हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अभी देखते हैं एक्टिविटी 9.2। सेट अ 5 रुपी कॉइन ऑन अ स्टिफ प्लेइंग कार्ड covering an empty glass tumbler standing on a table as shown in figure। देखो क्या किया है आपने, एक ग्लास लिया है, उसके ऊपर एक कार्ड है और कार्ड के ऊपर आपने रख दिया एक कॉइन, ठीक है ना। अब एक्टिविटी में कहना क्या चाहते हैं कि आप ये कार्ड को हीट करोगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये कार्ड को आपने हीट किया हॉरिजॉन्टल, ये कार्ड है वो यहाँ से खिसक जाएगा, ठीक है ना। ये कार्ड है वो यहाँ से खिसक जाएगा। अब जो कॉइन है उसके ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं था, वो इनिशियली रेस्ट में था, तो कार्ड खिसक जाएगा तब भी वो रेस्ट में रहने की ट्राई करेगा। तो कार्ड निकल गया दूर और कॉइन है वो यहीं पे रेस्ट में रहा, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो। गिव द कार्ड अ शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक विथ अ फिंगर। इफ वी डू इट फास्ट देन द कार्ड शूट्स अवे अलाउइंग द कॉइन टू फॉल वर्टिकली into the glass tumbler due to its inertia. The inertia of the coin tries to maintain its state of rest even when the card is flows off। कार्ड निकल गया तब भी वो इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है मास के अंदर कि वो उसको रेस्ट में रखने की ट्राई करती है, बट अगर
एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो फिर मोशन होगी। जैसे यहाँ पे कार्ड निकल गया, फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसकी हेल्प से यहाँ पे मोशन तो हुई है। ठीक है। व्हेन द प्लेइंग कार्ड इज फ्लिक्ड विथ द फिंगर, द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इनटू द टम्बलर। ओके, तो ये एक्टिविटी, यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है 9.3, वो भी अभी आप समझ सकते हो। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियरली। तो यहाँ से हमें क्या क्या कंक्लूजन्स मिले, ये सारी एक्टिविटीज़ है, उससे हमें क्या क्या पता चला, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया। जितने ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है उतनी ही ज़्यादा इनर्शिया रहेगी। यही एक्टिविटी में आपने यहाँ पे कॉइन रखा था ना, मेटेलिक कॉइन, उसके पास मास ज़्यादा है, इसीलिए आपको ये सब देखने को मिला। इसके ऊपर आपने कागज़ का टुकड़ा लगा दिया होता तो वो ये जो कार्ड पेपर है उसके साथ ही निकल जाता दूर। तो इनर्शियल प्रॉपर्टी शो नहीं करता उतनी ज़्यादा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा आपको याद रखना है वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। तो इनर्शिया की डेफिनेशन यहाँ पे है। हाँ, इनर्शिया की डेफिनेशन यहाँ पे है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डेफिनेशन है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की ट्राई करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसी वेलोसिटी से मोशन में रहने की ट्राई करेगा। तो बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनर्शिया। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, लीनियर मोशन की, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया अच्छे से समझ गए हो तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है उसी की हेल्प से आप खुद आंसर दे सकते हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल और अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। बॉल लेना है और बॉल की साइज़ का ही एक स्टोन लेना है, तो मास किसका ज़्यादा, स्टोन का, तो इनर्शिया भी किसकी ज़्यादा, स्टोन की। सिंपल, तो यहाँ पे आएगा अ स्टोन, मतलब ये आंसर है। सेकंड देखो बी, अ बाइसिकल और अ ट्रेन। तो ट्रेन की इनर्शिया ज़्यादा रहेगी क्योंकि बाइसिकल का मास ट्रेन की कंपैरिजन में बहुत कम रहेगा। सी, अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन, अगर 5 रुपी कॉइन का मास ज़्यादा है तो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। ओके, और उसके बाद लास्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। बस आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और बोलना है कि कहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। सिंपल है। तो स्टार्ट यहाँ से करते, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, वो किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज एक बॉल था वो रेस्ट में था, एक फुटबॉल प्लेयर ने उसको
किक मारा तो मोशन में आया, तो एक बार वेलोसिटी वहाँ पे चेंज हुई, वो बॉल गई अनदर प्लेयर के पास, यहाँ पे लिखा है ना, और उसने भी किक मारा, तो वो टूवर्ड्स गोल आगे बढ़ रही है, मतलब वहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हुई। द गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मोशन में था उसको रेस्ट में लेके आया, गोलकीपर ने वो बॉल को पकड़ लिया, तो वहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हुई। एंड किक्स इट टूवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, और उस बॉल को किक किया तो फिर से वो मोशन में आया, तो वहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हुई। जहाँ जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है वहाँ वहाँ पे फोर्स लगा है, और फोर्स किसने लगाया, तो जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई वहाँ पे कौन सा प्लेयर था, मतलब जो किक मारने वाला प्लेयर था वो कौन था, या तो बॉल को रोकने वाला प्लेयर कौन था, उसकी वजह से फोर्स लगाए। तो यहाँ पे पूछा है ना, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब किक लगाया तब फर्स्ट प्लेयर था, सेकंड टाइम जब किक लगाया तब सेकंड प्लेयर था, फिर जब बॉल को रोका गया गोलकीपर की हेल्प से तब फोर्स लगाने वाला कौन था, गोलकीपर, और फिर उसी गोलकीपर ने फिर से फोर्स लगाया और उस बॉल को पास किया अपने ही टीम के एक प्लेयर के पास। ठीक है, तो बस आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और आपको बोलते जाना है यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है और फोर्स लगाने वाला प्लेयर ये है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटेच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइगोरसली शेक इट्स ब्रांच। कोई भी ट्री की आप ब्रांच है उसको रैंडमली ऐसे हिलाओगे तो वो उसके ऊपर से कुछ पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है कि हमने जो फोर्स लगाया वो किसके ऊपर है, ब्रांच के ऊपर। अब रेस्ट में कौन थे, लीव्स, मोशन में कौन आई, ब्रांच। लीव्स रेस्ट में थे और उसके ऊपर कोई फोर्स डायरेक्ट नहीं लगा है तो वो रेस्ट में ही रहने की ट्राई करते हैं, बट उसके रिस्पेक्ट में ब्रांच है वो मोशन में आती है। हम ब्रांच को शेक करते हैं तो फिर वो वाइब्रेट होती है, और लीव्स है उनको रेस्ट में रहना है। इसीलिए जो यहाँ पे सपोज ऐसे कोई ब्रांच है और ऐसे ही कोई यहाँ पे पत्ता लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये है, इसको हम शेक कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। अब पत्ते को तो वहीं पे रहना है, तो ये जो ब्रांच है उसका ये पार्ट, ये जो ब्रांच है उसका ये पार्ट है, वहाँ पे रिलेटिव मोशन होती है, रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्रांच एंड लीव। अब ये लीव है वो अगर स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा भी वीक फोर्स से जुड़ा हुआ है ब्रांच के साथ तो वो नीचे गिर जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल्स बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक बस ड्रॉ करके डिस्कस किया हुआ था, अगर आपको याद है तो। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक बस का एग्जांपल लिया था, ऐसा कुछ बस हमने ड्रॉ किया था, एक सीट रखी थी, दूसरी सीट रखी थी, यहाँ पे एक इंसान को बिठाया था, यहाँ पे एक ड्राइवर को बिठाया था। जब ब्रेक लगती है तब ये इंसान आगे की ओर गिरता था, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी है वो मूविंग थी और अचानक से ब्रेक लगी तो बॉडी का लोअर पोर्शन है वो रेस्ट में आया, बट अपर पोर्शन के ऊपर कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा था, इसीलिए वो मोशन में रहने की ट्राई कर रही थी, ठीक है ना। तो वो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो प्रीवियस वीडियो, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो आप देख लो। अगर जिन्होंने देखा हुआ है प्रीवियस वीडियो इसके पहले वाला तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं आज, अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके।